हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लक्ष्मण, लक्ष्मण, वीरवर, हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे, सूर्य चंद्र की गति थम गई। परंतु क्यों? किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? क्या क्या ये भी कोई निशाचरी माया है? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया नहीं, मेघनाद ने घात लगाकर वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया है। इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिला दिया है, देवताओं का गर्व चूर चूर किया है। रणभूमि में इन वानरों से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं। किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रण पिपासा पूरी होती है। अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि सामने आए, या अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाए। तुम निशाचरों को यमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाएं मेघनाथ? आ गया तू। अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया। बढ़ बढ़कर नाद न कर मेघनाथ। मेघनाथ के सिंहनाद का परिणाम तो तू देख ही चुका है। कल बच गया, लेकिन आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे बचाने आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। दो राजपुत्र, दो तेजवंत, दो शक्तिवान टकरावे। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पल में प्रत्यक्ष, पल में अदृश्य, कभी धरती पर कभी अंबर में, कभी धरती पर कभी अंबर में। ये मायाधारी मेघनाद अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में, सूक्ष्म रूप धर पल भर में। सौमित्र नहीं कम किसी भात रण कौशल के इस जौहर में, रण कौशल के इस जौहर में। दोनों सुवीर, दोनों अजय, दोनों दोनों की टक्कर में, दोनों दोनों की टक्कर में। इस महासमर को देख देख सुर नर मुनि जन अकुलावे।
तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया भैया, वो कपट युद्ध पर उतर आया है, अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता। अतः हमें उत्तेजित होकर धर्मयुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। परंतु राक्षस लोग किसी नीति को नहीं मानते। वो युद्ध में छल कपट का सहारा लेकर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। उनके मायावी शस्त्रों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। युद्ध नीति कहती है, अयुद्धमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मत्तम वा नहंतुम त्वमी हार्हसि। अर्थात जो सन्मुख युद्ध न कर रहा हो, शरण में आ गया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। परंतु नहीं लक्ष्मण, नहीं। अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। जो आज्ञा भैया। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी। रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए। नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर्माही धसी बरछी। लखन कुमार। हनुमान जी, हनुमान जी, ये क्या हो गया है? हनुमान जी, वीरवर लक्ष्मण को ये क्या हो गया है?
अनर्थ हो गया सुग्रीव महाराज, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण को? लक्ष्मण, लक्ष्मण, वीरवर, हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे, सूर्य चंद्र की गति थम गई। परंतु क्यों? किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? क्या क्या ये भी कोई निशाचरी माया है? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया नहीं, मेघनाद ने घात लगाकर वीर घातनी शक्ति का प्रहार किया है। घोर तपस्या करके रावण कुमार ने यह प्राण घातनी शक्ति प्राप्त की थी। जब कोई उपाय नहीं दिखता, तब कभी कभार ही वो इस शक्ति का प्रयोग करता है। संभव है तीव्र विषैले नाग का कांटा बच जाए, यम पाश से भी प्राण न जाए, परंतु इस वीर घातनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं, नहीं लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, नहीं। भैया, मेरे भैया, तुम इसलिए तो मेरे साथ वन में नहीं आए थे? यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, कि धरती फट जाएगी और राम उसमें समा जाएगा। यदि लक्ष्मण नहीं रहेगा तो ये राम भी नहीं रहेगा। महाराज विभीषण, मुझे खेद है, मैंने बड़े गर्व से आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, परंतु मेरा वो वचन अब झूठा हो जाएगा। अयोध्यानाथ। हाँ विभीषण जी। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं प्रभु आप? मैं सत्य कह रहा हूं। यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो फिर आप लोग राम को भी जीवित नहीं पाएंगे। महाराज सुग्रीव, वृक्षराज जामवंत, महाबली केसरी, नल, नील, आप सभी लोगों ने अपने अपने प्राण दांव पर लगा दिए मेरे लिए। दुर्धर्ष युद्ध किया, परंतु दैव के आगे किसी का वश नहीं चलता। यदि मेरी मृत्यु भाई के बिछोह में ही लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है? अवधेश, आपको दारुण दुख देने वाले का मैं नामो निशान मिटा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा, लंका को मिट्टी में मिला दूंगा। किस लिए कपीश्वर? किसके लिए? लक्ष्मण जैसे भाई को गंवाकर यदि ये युद्ध जीत भी लिया तो किस काम का?
लक्ष्मण बिना मैं अयोध्या का राज कैसे भोग सकूंगा और अयोध्या ही कैसे जा सकूंगा?